सोनाक्षी सिन्हा जिसको सुसरा एक्टिंग का ए तक नहीं आता फिर भी एक्टर बन के बैठी है, जो कि एक समय पे इतनी भारी भरकम हुआ करती थी कि भैया देख के अच्छे अच्छे आदमी का सर चकरा जाए। लेकिन अचानक से इसका वजन कम कैसे हुआ और अचानक से ये हमारे बुढ़ऊ के साथ फिल्मों में कैसे आ गई, सब बताता हूँ दोस्तों, सब बताता हूँ। असल में था दोस्तों ऐसा कि इसकी पहली फिल्म जो थी वो बुढ़ऊ के साथ नहीं, वो काफी टाइम पहले सन 2005 में ही आ चुकी थी, जिसमें कि इसने कोई रोल नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर का काम किया था। लेकिन तब इस बेचारी को इतना बुरी तरीके से स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर की भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन तब न जाने कहां से बुढ़ऊ की लंबी चौड़ी नजर इसके ऊपर पड़ी और इसको बोला कि भैया तू एक काम कर, वजन कम कर ले। अच्छा, अगर तू ऐसा करती है तो मैं तेरे को अपनी फिल्म में लीड हीरोइन के रोल में ले लूंगा। तो बस फिर क्या था, बैठे बिठाए अच्छी खासी फिल्म मिल रही थी और वहीं दूसरी तरफ कॉस्ट्यूम डिजाइनर की नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो जैसे तैसे सोनाक्षी मोटी ने अपना वजन कम किया और उसके बाद उसे गिफ्ट में क्या मिला, सलमान खान द बुड्ढा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको गिफ्ट में कोई मूवी नहीं मिली थी दोस्तों, इसको सलमान खान बुड्ढा मिला था। क्योंकि इन दोनों का जितना भी काम साथ में रहा हमेशा जरूरतों भरा रहा। जब भी सलमान खान को इसकी जरूरत पड़ती थी इससे काम निकालता था और उसके बदले इसको फिल्म दिलवाता था। ये बुड्ढा इतना हरामी था कि जितनी भी हीरोइन को ये साथ साथ में लॉन्च करता था उनसे 2-3 फिल्में करा के उनसे अपना काम निकालता था और उसके बाद उनसे अपना मुंह मोड़ लेता था, जिसकी वजह से वो बेचारी एक्ट्रेसेस आगे नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि सोनाक्षी मोटी में ऐसा क्या था कि ये बुड्ढा इसके पीछे पड़ के इसके लिए इतने बड़े बड़े बैनर की फिल्में उठा के इसके कदमों में ला के रखता था। ये कौन सा राज है, या तो इसको कुछ पसंद आ गया है सोनाक्षी में, या फिर समझ रहे हो भाई। आपको क्या लगता है ये बुड्ढा जो है ये फिल्मों में ही तो किसिंग सीन नहीं देता, बैकग्राउंड में इससे बड़ा प्ले बॉय और कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये 60 साल का बुड्ढा वर्जिन बैठा है? नहीं नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसने इतने संबंध बनाए होंगे जितने आप अपनी जिंदगी में नहीं बना सकते या फिर सोच भी नहीं सकते। और इसी बहाने से वापस आते हैं सोनाक्षी की बात पे। भैया सोनाक्षी को इतनी ज्यादा मेहरबानी हमारे इस ठरकी बुड्ढे से मिल रही थी तो कुछ ना कुछ बदले में सोनाक्षी भी सलमान खान को दे ही रही होगी, है कि नहीं? सोनाक्षी की मजबूरी ये थी कि भैया इसको एक्टिंग ढल्ले भर की नहीं आती थी, इसलिए ये बुड्ढे एक्टरों के साथ जब भी फिल्में करती थी तब इसकी फिल्में हिट चली जाती थी। और वही बुड्ढे एक्टरों के साथ इसको फिल्में कौन दिलवाता था? हमारा प्यारा बुढ़ऊ सलमान खान। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे भी गहरी बात है। ये सब चीजें होने के बाद जब सोनाक्षी सिन्हा की उम्र होने लगी तब इसका रिलेशन हुआ बंटी सचदे के साथ। इसको आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बंटी सचदे जो है ये सोहेल खान का साला लगता है। ये बंदा ही वो बंदा है जो कि सारे के सारे सलमान खान के राज अपनी जेब में दबा के रखता है। इसको सब कुछ पता है, जितनी भी रंगरलियां हमारे बुढ़ऊ ने बनाई हैं अपनी जिंदगी में उसका सारा रिकॉर्ड इसके पास है। और इसी वजह से ये सलमान खान का बहुत ही बड़ा खासम खास था। और यही रीजन हो सकता है कि लोगों का कहना था उस टाइम कि सोनाक्षी सिन्हा और इन दोनों का अफेयर जो था वो हमारे बुढ़ऊ ने ही करवाया था। और बात में दम भी थी दोस्तों, क्योंकि ऐसे राज वाले आदमी को खुश रखना सलमान खान का फर्ज बनता है भैया। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका रिश्ता भी इससे अय्याशी और मौज मस्ती के लिए ही सीमित रहा था, क्योंकि सोनाक्षी को अपना करियर बचाना था और बंटी सचदे को मजे लेने थे। क्योंकि आप तो अच्छे से जानते हैं दोस्तों, ये बॉलीवुड वाले एक दूसरे से शादी तो करते हैं नहीं, सीधी सी बात है। शादी करके अपनी जिंदगी खराब कौन करता है, क्योंकि शादियां इनकी चलती ही नहीं है कि नहीं? तो यहीं तक थी इसकी कहानी। और इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं, सोनाक्षी सिन्हा कभी भी अच्छी पिक्चरों में नहीं दिखाई दे पाई। तो आप इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर हमारे पेज से नहीं जुड़े हैं, हमारे पेज से जुड़ के हमारी आवाज को और आगे बढ़ाइए ताकि और लोगों तक भी हमारे वीडियोस पहुंच सकें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।